मौजूद हैं कोलेबिरा में। रात के पौने हम लोग 12 बजे रात पार्टी से 20 से बालू जैसे समस्या, पत्थल जैसे कोई लगाव नहीं है भ्रष्टाचार पर। हम लोग झारखंड पार्टी उस पर 3 ब्लॉक प्रभावित हो रहे हैं उस पर। हाँ, ये खटाखट वाली बात है, लेकिन जो दावा है वो कह रहे हैं कि जो सच रहता है हिम्मत है। नमस्कार, जोहार। लंबे समय बाद चुनावी बिगुल लगभग फूकना बाकी है और इस वक्त हम मौजूद हैं कोलेबिरा में। रात के पौने 12 बज रहे हैं और इस वक्त एनोसेका के घर में लोगों का जमावड़ा है। ये किस तरह का तैयारी? देखिए, आज हम लोगों का चाहे क्षेत्र में हो चाहे घर में हो, लोगों का जमावड़ा हमेशा रहता है। हम लोग 12 बजे रात 2 बजे रात तक मीटिंग करते रहते हैं। इस बार हम लोगों का मिशन है कि हम लोग झारखंड पार्टी से 20 सीट खड़ा करेंगे और जिसमें हम लोगों को इस बार अधिक से अधिक सीट जीतने का तय है और लोगों का रुझान झारखंड पार्टी के प्रति पूरा लगा हुआ है और निश्चित रूप से इस पर हम लोगों को अधिक सीट से जीतने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। और इस बार हम लोग चाह रहे हैं जीत के कि जो बुनियादी समस्या है, जो आज यहाँ पर झारखंड में जैसे बालू जैसे समस्या, पत्थल जैसे समस्या, यहाँ पर घूसखोरी जैसे भ्रष्ट जैसे पदाधिकारी भरा हुआ है, उसको खदेड़ने का हम लोगों का विचार है। और जो हमेशा से झारखंड पार्टी जल जंगल ज़मीन की जो लड़ाई लड़ रही है, हक हकियत की लड़ाई लड़ रही है, उसको हम लोगों को दिलाना है। और जो भ्रष्ट है, जो घूसखोरी है, उसको भी यहाँ से भगाना है। साथ साथ आज बालू यहाँ केजी में बिक रहा है। आज जो हेमंत सरकार है, चाहे इंडिया गठबंधन सरकार है, आज कोई लगाम नहीं है भ्रष्टाचार पर। हम लोग झारखंड पार्टी उस पर लगाम लगाने की काम करेंगे। साथ साथ जो भारतमाला रोड बन रहा है, जो आज हमारे सिमडेगा जिला के 3 ब्लॉक प्रभावित हो रहे हैं, उस पर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। और जो यहाँ के लोगों को मुआवजा मिले ना मिले, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पर भारतमाला रोड ना बने, यहाँ के लोग विस्थापन ना हो, इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ के विधायक और यहाँ के मुख्यमंत्री पैसा लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। ये लोगों ने शुरू में जल जंगल ज़मीन की बात करती है, ये झारखंड पार्टी की नारा है, जल जंगल ज़मीन की बात है। लेकिन कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का क्या कहना है? जल जंगल ज़मीन हमारा है, लेकिन बालू तुम्हारा है। लंबे समय बाद एनोसेका का एंट्री ये देखा जाए कि उतार चढ़ाव के बाद अब होने जा रहा है। आपकी जो प्राथमिकता है वो काफ़ी हैं, लेकिन बड़ी पार्टी भाजपा और कांग्रेस जो उसकी भी इस बार एंट्री धमाकेदार होने की ऐसी बातें कही जा रही है, उस बीच आप छोटे दल क्या करेंगे? देखिए, जो बीजेपी और कांग्रेस की जो नीति है या कूटनीति है, उसको भाली भांति यहाँ की जनता समझ चुकी है और भाजपा और कांग्रेस को इस बार निश्चित रूप से यहाँ की झारखंड की जनता नकार देगी। ये झारखंड पार्टी एक पार्टी विकल्प है, क्योंकि आज तक इस देश का आज़ादी हुआ 75 साल हो गया, झारखंड का अलग हुआ 24 साल हो गया, लेकिन आज कोई ऐसा नतीजा नहीं पहुँचाया कि आज नौकरी की मामला है। सब बाहरी लोगों को नौकरी दिया जा रहा है, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जिनके पास पैसा है उसको नौकरी है। यहाँ के गरीब गुरबा लोगों के पास पैसा नहीं है तो उसका नौकरी नहीं है। आज यहाँ से लोग अच्छे खासे पढ़ लिख के पलायन कर रहे हैं, लेकिन पलायन को रोकने के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ की मंत्री, यहाँ की सरकार का कोई नीति नहीं है। ना नियोजन नीति है और ना कोई स्थानीय नीति है, ना कोई यहाँ विस्थापन नीति है, कोई नीति नहीं बना है। यहाँ पर सिर्फ कमाने की नीति है, भ्रष्टाचार में लिप्त होने का ही नीति है इस सरकार का। एक लंबे समय के बाद में एनोसेका अब उतरेंगे, क्या लग रहा है कि ये जो गैप जो बना स्थिति परिस्थिति का, आम जन के बीच किस तरह से आप खरे उतरेंगे? देखिए, हम लोग लंबे समय से नहीं, हमेशा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। भले ही हमको षड्यंत्र राज कर जेल में आय से अधिक संपत्ति में डालने का काम किया है, लेकिन इसका जो कोर्ट पर हम लोग को आस्था और भरोसा है, न्याय मिला हम लोगों को, हम लोग का केस ख़त्म हो गया है और हम लोग अब फुल फ्लेजेड फील्ड में, हाँ, फील्ड में हैं, लोगों की सेवा में हैं, लोगों का सेवक बन के, लोगों का बेटा बन के, नेता बन के नहीं, लेकिन लोगों को बेटा बन के हम लोग सेवा कर रहे हैं। और लोगों आज यहाँ के पूरा सिमडेगा जिला, गुमला जिला, खूंटी जिला, रांची जिला के लोग, चाईबासा जिला के लोग हम लोग को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं। इस बार जो हम लोगों का विश्वास और आस्था है लोगों का, उसको हम लोग नहीं तोड़ेंगे
और जो बुनियादी समस्या है उसको दूर करने का काम करेंगे। कितने सीटों में आप इस बार चुनावी मैदान में उतरेंगे, देखिए, झारखंड पार्टी खास? हम लोग अभी सेंट्रल कमेटी का हमारा बैठक था, इसमें हम लोग निर्णय कर रहे हैं, लेकिन वैसा हम लोग 20 सीट से सक्रिय रूप से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जो आपके प्रत्याशी होंगे वो किस तरह से होंगे, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या करें, क्या तैयारी है? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी जो होंगे ये जनता के अनुकूल होंगे और जनता ही चुन के इस बार देगा। पार्टी, हमारे उम्मीदवार, झारखंड पार्टी का जो उम्मीदवार होगा उसको झारखंड पार्टी चयन नहीं करेगी, जनता तय करेगी। जिसको जनता बोले कि इसके ये मेरा नेता होगा, ये अच्छा लोगों के प्रति हमेशा 365 दिन सेवा देता है, इसलिए इसको खड़ा किया जाए। जनता के मांग पर इस बार हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और घोषणा करेंगे। ये कांग्रेस और जो बीजेपी है और फिर उस बीच एक झारखंड मुक्ति मोर्चा जो अभी सक्रिय रूप से झारखंड की राजनीति में है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, कोई सक्रिय नहीं है। इन लोग का जो सक्रियता और निष्क्रियता को देखकर अभी बीजेपी और कांग्रेस पर कहाँ उम्मीदवार है, सब निष्क्रिय है। आज पानी के लिए लोग तरस रहा है, सड़क के लिए तरस रहा है, बिजली का ट्रांसफार्मर के लिए तरस रहा है। आज कोई ऐसा अच्छा क्वालिटी का स्कूल नहीं है, इलाज कराने के लिए ना डॉक्टर है, ना दवाई है, ना कुछ नहीं है, ना कहीं चलने के लिए कोई पुल नदी में है, ना कुछ नहीं। आज अबू आवास धड़ाधड़ हम दे रहे हैं, गरीबों का मसीह है, ये है वो है, लेकिन अबू आवास के लिए बालू क्या है, केजी में मिल रहा है। तो गरीब कैसे बनाएंगे? सब बालू को माफिया लोग लूट के ले जा रहा है और गरीब को कुछ मिल नहीं रहा है, तो कैसे घर बनेगा और यहाँ का विकास कैसे होगा? इसलिए बीजेपी और कांग्रेस को लोग समझ गया है कि ये लोग लुटेरा है, लूट के लोग ले जा रहा है, इसलिए उसको इस बार निश्चित रूप से उसको नकार देगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर आपका बिल्कुल इशारा है, लेकिन उनका मानना है कि बालू पर हमने कोई रोक नहीं लगाई, ग्राम सभा को अधिकार दिया है, तो उसके बावजूद क्या खनन हो रहा है, क्या कहेंगे? तो फिर ये तो लूट का छूट है। आज सीओ पकड़ रहे हैं, बीडीओ पकड़ रहे हैं, डीएमओ पकड़ रहे हैं, आप माइनिंग विभाग का इंस्पेक्टर पकड़ रहे हैं, यहाँ पर जो पुलिस पकड़ रहे हैं। तो अगर उनका इशारा नहीं होता पकड़ने के लिए तो क्यों पकड़ रहे हैं ये लोग? कौन कानून के तहत ये लोग? तो हेमंत सोरेन कहते हैं कि राजस्व की वसूली हो चाहे ना हो, लेकिन बालू पर बिल्कुल ग्राम सभा ही काम करेगा। ये दिखावा है, ये छलावा है, लोगों को ये आईवास कर रहा है, ठग रहा है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जब हम लोग जीतेंगे तो बालू फ्री कर देंगे, पत्थर फ्री कर देंगे। कैसे कैसे ठग रहे हैं? क्योंकि जनता को तो अभी लोकसभा चुनाव में आप देखिए कि पिछले लोकसभा चुनाव और इस बार जो महागठबंधन को जो सीट मिला है वो उसका जो प्रतिशत, वोट प्रतिशत कहेंगे, वो अधिक है। देखिए, वो लोगों ने ठगने का काम किया है। आज महागठबंधन ठगबंधन था। सभी लोगों को इन्होंने ने बोला कि चुनाव जीतने के काउंटिंग के एक दिन बाद सबको खाता में 1 लाख रुपया देंगे, जिसका किस्त में 8.5 लाख रुपया देंगे। किसको मिला आज ये आप तक? खटाखट वाली बात। हाँ, ये खटाखट वाली बात है, लेकिन ठकाठक हो गया। अच्छा। यही बात है। और ये जो हेमंत सोरेन का जो दावा है वो कह रहे हैं कि जो सच रहता है, हिम्मत है तो हिम्मत है, और यही सच के कारण वो आज जेल से बाहर हैं। उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था और सिंपैथी भी उनके प्रति जनता का देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो चुनाव होगा ना, ये लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, अलग होता है। अब मैदान में आने से ही पता चलेगा, जब लोकसभा में बहुमत आएगा तब ना आएगा या नहीं आएगा, उस पर पता चलेगा। इसलिए हम इस पर से का पूरी तरह से फिट हैं। हम लोग पूरा फिट है, झारखंड पार्टी फिट है। 20 सीट से हम लोग पूरा दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। एनोसेका थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये बिल्कुल इस बार जो चुनाव होने वाला है उसमें पूरी तरह से अपने आप को फिट बैठा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।